क्लास 10 का लीनियर इक्वेशन, मैथ्स का लीनियर इक्वेशन का जो 2027 में क्वेश्चंस आने वाला है, जो एक्सपेक्टेड है, यानी जो पहले आ चुका है उसी में नंबर बदल सकता है, तो उसी को हम लोग लेके देख रहे हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ, पहला क्वेश्चन आज देख रहे हैं। ऐसे मैंने बहुत सारा 200 क्वेश्चन बना के रखा हुआ है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड है उसके लिए पार्ट 2, इससे पहले पार्ट 1 मैंने बना चुका हूँ जो आने का है। तो यहाँ पर है, इफ़ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड 1 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, यानी आप अगर न्यूमरेटर में 2 माइनस कर रहे हैं और 1 एडेड कर रहे हैं डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शंस जो है 1/2 हो जाएगा। यानी देख रहे हैं कि अगर हम लेट फ्रैक्शन x/1 लिए तो इसमें अगर -2 देखें, न्यूमरेटर ऊपर में है और डिनोमिनेटर आपको नीचे में है, x/y मान लिए कि ये फ्रैक्शंस है, तो यहाँ हम क्या लिखा है कि -2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, तो x से न्यूमरेटर x है तो इसे 2 माइनस के, एंड 1 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, और 1 डिनोमिनेटर को जोड़े तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी सॉल्व किए तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, पर इसको देख लेना, तो इसको 2 से जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसको 2 से किए 2 × x 2x, फिर -2 × 2 4, फिर 1 से करेंगे तो सेम उतर जाएगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा ये 2x रखें और y को यहाँ ले आएंगे, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ पर -y हो गया, और इज इक्वल टू यहाँ 1 है और यहाँ -4 है, तो ये इधर आ जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो 1 + 4 5, यानी इक्वेशन 1 हो गया। अब यहाँ पर सेकंड केस क्या दिया है कि बट व्हेन 4 इज एडेड, अगर 4 अगर एडेड करते हैं न्यूमरेटर में और 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं डिनोमिनेटर में, तो ये 3/2 हो जाएगा। यानी 3 और ऐड करते हैं न्यूमरेटर में और 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 4 ऐड करते हैं न्यूमरेटर और 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखे हैं, 4 ऐड कर रहे हैं और 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, न्यूमरेटर 4 ऐड किए और 3 माइनस किए, तो ये 3/2 हो गया। फिर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, पर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x = 2x प्लस 2 4 = 8, फिर यहाँ 3 से करेंगे तो 3y माइनस 3 3 = 9। तो यहाँ पर देखिए 2x और यहाँ 3y है, तो ये 3y को इधर लाएंगे तो 2x - 3y, और ये -9 और ये इधर से आ गया इधर में, तो -8 -1 प्लस होगा, तो यानी 17, यानी 2 इक्वेशन हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया और एक इक्वेशन ये हो गया। तो दोनों को देख रहे हैं कि दोनों में यहाँ पर जो आ रहा है 2x, अगर यहाँ गौर करेंगे तो यहाँ पर जो है आपका 2x और ये 2x सेम नंबर है, तो हम लोग कुछ करेंगे नहीं, यहाँ पर साइन चेंज कर देंगे। साइन चेंज करेंगे तो यहाँ माइनस, तो यहाँ भी माइनस और ये माइनस यहाँ पर हो जाएगा, देखिए यहाँ माइनस, फिर जाके ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा। साइन चेंज करेंगे तो ये कट जाएगा, तो बचा क्या 3y - y यानी 2y, तो यहाँ पर 2y = अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या ये भी प्लस हो गया 17, तो 5 + 22, यानी y = 11 हो जाएगा, 22/2 और 11। तो इसी को यहाँ पर सॉल्व करके लिख दिए हैं, तो यहाँ देखिए y 11 आ गया। अब y का वैल्यू जो है इसमें पुट करेंगे, इस जगह पे y का वैल्यू पुट कर दिए, तो यहाँ पर जैसे ऊपर वाला इक्वेशन हम किए हैं, इसमें 2x है, देखिए -y = 5, तो 2x - y यानी y जो 11 है, 11 लिख दिए = 5, यानी यहाँ देखिए कैसे होगा, 2x = 5 और -11 इधर आया तो +11, यानी 2x = 8, 16, और 2x = 16 हो जाएगा, और यहाँ प्लस माइनस नहीं है तो 8 हो गया। तो इस तरह से मेरा फ्रैक्शंस जो x 8 आया, यहाँ देख रहे हैं कि y 11 और x 8 आया, तो न्यूमरेटर 8 है 11, तो फ्रैक्शंस भी कम हो गया 8/11। अब यहाँ पर क्वेश्चंस है कि द रेक्टेंगल, जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अगर हम देखिए रेक्टेंगल है, क्वेश्चंस है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एक रेक्टेंगल मात्र है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है पेरीमीटर, तो पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो चलिए हम यहाँ पर क्या करनी है, लेंथ को x मान लिए और इसको ब्रेड्थ को y, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट, कि अगर एरिया क्या हो जाएगा, यानी दोनों मल्टीप्लाई होगा तो xy से 9 माइनस कर रहे हैं, अगर 9 माइनस कर रहे हैं तो जो लेंथ है
वो 5 रिड्यूस हो जाएगा। लेंथ जो है अगर जो मल्टीप्लाई करते तो लेंथ क्या है x, तो माइनस एक्स 5 हो जाएगा। एंड यहाँ लिखा हुआ है कि ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 और ब्रेथ 3, यानी देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर एक्स वाई मान लिए, लेंथ को मान लिए एक्स वाई, तो हम पहले बोले कि दोनों को एरिया निकाले तो एक्स वाई 9 घटा है। कब ये आ रहा है, जब हम बोल रहे हैं कि x से -5 कर रहे हैं, लेंथ में -5 कर रहे हैं। यहाँ लिखा है कि लेंथ इज रिड्यूस बाय -5 एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय इंक्रीज बाय यानी +3, तो x -5 +3। तो यहाँ पर हम जैसे एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ से पहले इसको लिखना है x y -9, लेकिन क्या सोल्यूशन करने में आसान होगा, इसलिए हम इसको पहले लिख दिए कि लेंथ में -5 करेंगे, रिड्यूस करेंगे तो y बढ़ जाएगा, तो इसका जो एरिया 9 घट जाएगा। ये क्वेश्चन का आंसर है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए x को इससे पहले मल्टीप्लाई किए, पहले x को, तो एक्स वाई आया यानी एक्स वाई। फिर उसके बाद क्या आया, x को इससे किए तो +3x। फिर इसको जब यहाँ पर किए, इसको यहाँ पर 5 से किए तो -5y। उसके बाद जाके यहाँ से किए तो -15, ठीक है। और इज इक्वल टू देखिए xy -9, xy -9, तो ये xy कट गया, यानी देखिएगा कि यहाँ पर 3x -5y बच गया। अब ये -5 जो यहाँ पर है xy, यहाँ पर देखिए इस जगह -15 बचा, यानी क्या बचा 3x -5y, और यहाँ क्या बचा -15। तो फिर -15 को उस साइड करेंगे तो -9 + 15, यानी -+15 6, यानी पहला जो इक्वेशन आया 3x -y, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, सेकंड कंडीशन देखेंगे। सेकंड बोल रहा है कि एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 67, यानी एरिया जो है यानी xy + 67। अब क्या बोल रहा है, इफ लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 3, यानी लेंथ को 3 से बढ़ा दिए, तो ये लेंथ हो गया, और ब्रेथ को भी 2 यूनिट बढ़ गया, यानी ये हो गया इक्वेशन क्या, x + 3 इज इंटू x - 2 इज इक्वल टू x + y + 67। तो यहाँ पर यही चीज़ लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पर टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ x + ये 67। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले इसको ये करेंगे तो यहाँ हो गया xy, फिर इसको करेंगे तो +6, पहले xy फिर x से करेंगे तो +2x, फिर इसको 3 × y + 3y, फिर यहाँ करेंगे इसको तो 3 × 2 6, और यहाँ पर क्या हो गया इज इक्वल टू 67। तो यहाँ पर क्या हो गया x 67 माने x + y 67, x + y 67, तो xy कट गया, तो 2x + 3y, तो यहाँ 5 नहीं होगा 3 होगा, 2x + 3y, और यहाँ देखिए 67 और -6 61, यानी यहाँ क्या आया, इसको सॉल्व करने के बाद, यहाँ सॉल्व करने के बाद आया 2x + 3y + 3y = 61, यानी पहला इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है। तो अब देखिए हम क्या कि y में मल्टीप्लाई कर दिए, इसको मैंने कि देखिए ऐसे करके करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर जो 3 है y का कोफिशिएंट, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, और यहाँ 5 है कोफिशिएंट, तो 5, तो 3 से देखिए पहला माइनस किया, 3 3 जा 9x, फिर 3 - 3 5 जा 15y, फिर 6 3 जा 18, 5 से करेंगे यहाँ पर तो 5 2 जा 10x + 15y प्लस यहाँ के 305, तो यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया। फिर यहाँ पर ये दोनों को सॉल्व करेंगे, देखिए तो ये कट गया, तो यहाँ कितना गया 19x = 323, फिर x = 323/19, काटे तो x = 17, फिर x 17 हो गया, तो x का वैल्यू पुट करेंगे पहला में, तो यहाँ देखिए 3x - 5y = 6 है, तो 3x तो 17 है, तो ये 17 - 5y + 6, तो यहाँ देखिए 5y, क्योंकि इधर आ गया तो -5y, फिर ये हो गया 17 3 जा 51, और ये इधर गया तो -6, यानी आपको आ गया 5y = 45, फिर y = 9। अब इसको अब यहाँ क्या पूछा है, पेरीमीटर, क्वेश्चन में क्या पूछा है देखिए, जो फाइंड आउट करना है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 लेंथ, जैसे ऐसे करके फॉर्मूला है 2l + b,
तो एल तो हम लोग एक्स माने थे वाई, तो 2x हमारा 17 है प्लस वाई 9 है, तो यहाँ पर इसको यही दिए हैं, फिर इसको मिल के 30 ये 52 आपका आ गया। अब यहाँ पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो बहुत बच्चा नर्वस हो जाता है, और ये पहले भी 2012 में सेट 54 में उसमें क्योंकि 57 सेट होता था। तो यहाँ देखिए, गिव मी 100, एक फ्रेंड दूसरे उसको बोलता है गिव मी 100, कि आप 100 देंगे तो आई सेल देन बिकम ट्वाइस एज यू, यानी बोल रहा है कि गिव मी 100, यानी चलिए फ्रेंड दोनों फ्रेंड, एक के पास x है और एक के पास y है, तो पहले में क्या बोल रहा है 100 दीजिए, तो 100 इसको दे दिया। अब यहाँ 100 माइनस हो गया, तो बोलता है आई सेल देन ट्वाइस एज सच एज यू, कि तुम्हारे पास जितना उतना डबल, यानी फर्स्ट इक्वेशन ये बन गया क्वेश्चन आंसर। यहाँ देखिए कि देखिए गिव मी 100, तो ये 100 देगा तो इसका y का 100 माइनस होगा, तो बोल रहा है कि तुमसे दुगुना हो जाएगा, तो इसके पास जितना पैसा उसका इससे दुगुना हो जाएगा x प्लस ये, यानी x प्लस 100 इज इक्वल टू 2y माइनस 100। तो यहाँ देखिए यही यहाँ पर हो गया, तो इसको सॉल्व किए तो x और माइनस 2y इधर आ गया, फिर देखिए माइनस 100 और यहाँ पर देखिए यहाँ इसको मल्टीप्लाई करें 200, यानी यहाँ पर माइनस 200, ये रहा माइनस 100 आ गया, यानी माइनस 300। तो ये पहला इक्वेशन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं सेकंड का इसका क्या चीज़ है। लेकिन दूसरा दोस्त बोलता है इफ़ यू गिव मी 10, बोल रहा है कि अब देखिए बोल रहा है कि आप मुझे 10 दीजिए, देखिए तो इसका पास प्लस 10 हो जाएगा, दूसरा दोस्त बोलता है इसका पास माइनस 10 हो जाएगा, तो बोलता है कि आई सेल बी 6 टाइम एट रैट यू, बोले तुमसे 6 गुना हो जाएगा। यहाँ देखिए यानी x 6x माइनस 10, तो यही यहाँ देखिए बोला 10 रुपया, ये वो वाई बोल रहा है कि 10 रुपये हमको दो, तो इससे प्लस 10 हो गया, 10 रुपये ऐसा घट जाएगा तो उसे 6 गुना सॉल्व किए 6x माइनस 60, तो 6x और यहाँ पर y प्लस 10, तो यहाँ 6x हो गया और माइनस वाई तो इधर आ गया, अब माइनस 60 प्लस 10 70 हो गया, यहाँ पर माइनस 60 होगा तो 60 इधर आएगा तो 60 यानी 70, दो इक्वेशन, यानी दोनों इक्वेशन देखिए पहला इक्वेशन क्या हो गया, यहाँ देखिए पहला इक्वेशन हो गया x माइनस 2y माइनस 300, दूसरा ये, तो यहाँ देखिए यहाँ पर 1 है तो इसको 1 से, और यहाँ 2 है तो 2 से, तो 1 का तो ऐसे ही आ गया x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300, और दूसरा आ गया देखिए 12x माइनस 2y 140, तो यहाँ देखिए ये दोनों तो कट जाएगा साइन होगा, तो यहाँ देखिए माइनस 11x और यहाँ पर आप देखेंगे तो 140 माइनस होगा तो 11x। अब यहाँ देखिए अब इसको दोनों को घटाया तो 11x 440 हो गया, x इज इक्वल टू 40। अब वैसे ही y का वैल्यू निकाल देंगे, पुट करेंगे तो y हो गया 170, यानी दोनों के पास था 40 और 170। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए हम क्वेश्चन छाँटे हैं जितना साल का आया है और उसमें कौन कौन एक्सपेक्टेड है, क्योंकि केस स्टडी इस बार आएगा लीनियर क्वेश्चन में। तो एट ए सर्टेन टाइम इन ए डियर, मैंने बोला कि डियर है, नंबर ऑफ हेड्स एंड द नंबर ऑफ लेग ऑफ डियर एंड ह्यूमन, बोल रहा है कि डियर और ह्यूमन दो जन है, तो डियर को चलिए एक्स मान लेते हैं पार्क में, तो डियर को एक्स मान लिए, ह्यूमन को वाई मान लिए। अब पूछ रहा है कि या इसको आप हेड भी मान सकते हैं, तो हम लोग नंबर ऑफ डियर और नंबर ऑफ ह्यूमन को वाई मान लिए। अब क्या क्वेश्चन सर कह रहा है कि जब देखने आ रहा है विजिटर वेयर काउंटेड इट वाज फाउंड दैट देयर वर 39 हेड्स, यानी दोनों का अगर पैर जोड़ेगा ये डियर और इसका तो 39 होगा। अब बोल रहा है कि लेग्स जोड़ता है तो 132, तो एक्स को डियर मारे, डियर के पास कितना लेग्स है 4 लेग्स, एक के पास 4 तो इतना डियर होगा तो 4x, और ह्यूमन के पास कितना है 2 तो 2y तो 132, यही दो इक्वेशन बनेगा। यानी देखिए कि यहाँ पर क्या किए डियर को x मान लिए y, ये देखिए यहाँ पर वही दो बना दिए इक्वेशन कि x प्लस वाई इक्वल टू 39, 4x प्लस 21 39। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 से, तो 1 से मल्टीप्लाई करें तो x प्लस वाई इक्वल टू 39, यानी 1 से मल्टीप्लाई किए तो क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 39। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ जो 2 है, सॉरी 2 ऊपर जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक मिनट यहाँ से क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 ऊपर है नीचे 1, तो हम ऊपर अभी देखें तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 78, और नीचे वाला 4x प्लस 2y क्योंकि 1 होगा तो 132, और यहाँ पर क्या ये माइनस माइनस माइनस
क्यों साइन चेंज करना काटने से, तो ये क्या हो गया -2x इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो 78 को तो 4 और यहाँ पर 4 और 12 7 12 से 54 यानी -54 यानी x इज इक्वल टू 27। तो यहाँ देखिए ये आ गया। अब x को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y निकलेगा 12। तो नंबर ऑफ डियर कितना है x 27 और ह्यूमन कितना है 12। अब यहाँ पर ये अंतिम क्वेश्चन है। यहाँ देखिए पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज़ 5000, बोला कि 5000 पॉपुलेशन है। तो इफ एन देयर नंबर ऑफ मेल्स वेयर इंक्रीज बाई 5%, यानी मेल्स को हम x मान ले रहे हैं, फीमेल्स को y मान ले रहे हैं। तो बोला कि 5% बढ़ जाता है, डेट ऑफ फीमेल 3% इन वाली पॉपुलेशन विल ग्रो 5202 एट द एंड ऑफ ईयर। यानी आप देख रहे हैं तो फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स इतना। तो अब यहाँ देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि पॉपुलेशन कितना बढ़ गया। तो इसमें देखिए अगर हम x प्लस वाई जोड़ रहे हैं तो देखिए, क्योंकि पॉपुलेशन क्या बोला है, गांव में पॉपुलेशन 5000 था, तो x प्लस वाई दोनों जोड़ के 5000। अब क्या बोल रहा है कि मेल 5% बढ़ा, फीमेल 3%, यानी 5% का अगर करेंगे तो 5% यानी 5/100 x से बढ़ा, और y का 300 y से, दोनों बढ़ के इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ देखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर 100 है, तो यहाँ पर देखिए 5x बचा प्लस 3y बचा, और ये जैसे यहाँ पर 502 और इसको निकालेंगे सॉल्व करेंगे। देखिए x प्लस वाई का मतलब क्या था 5000, तो यहाँ लिख दिए 5000। फिर इसको यहाँ कर देंगे माइनस हो जाएगा, और ये 100 से इंटू कर देंगे, तो यहाँ देखिए वही के -100 से इंटू, तो ये इक्वेशन बन गया। अब दो इक्वेशन है x प्लस वाई 5000 ये, तो दोनों को सॉल्व करेंगे। जैसे x प्लस वाई, तो यहाँ 3 से किए तो इतना आया, फिर ये दोनों कट गया, काटने के बाद जाके सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा, यानी x और y निकल जाएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ आपको उसमें से, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।